Good evening to all. And in continuation to our topic, that is lipids, today I discuss a bit more in depth regarding the building blocks of lipid. That means how the lipids are formed. तो जो टॉपिक हमारा आज का है वो ये है कि हम लोगों ने लिपिड्स को पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया हुआ है, उसका इंपॉर्टेंस डिस्कस किया हुआ है, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है या लिपिड्स कैसे बनी हुई है। तो एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि इससे पहले हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स भी देखा हुआ है, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स जो रहा है उसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट क्लासेस और फर्दर उनको सब क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। तो इतना कंटेंट हम लोग जो है पहले देख चुके हैं। नाउ फॉर टुडेज लेक्चर वी do look into what are fatty acids and how these fatty acids are responsible to give rise the structure of lipids. So I not only here discuss only regarding the importance of fatty acid as a platform or as a core structural entity, but I do also discuss here the various features this fatty acid envelops in its molecule. So let us continue our discussion regarding the fatty acid, and in context to this particular substance, to lipids. So let us carry on. So the very first thing which knocks in our mind is what is a fatty acid is. मतलब फैटी एसिड होता क्या है। पहली चीज तो भाई फैटी एसिड का हम लोग जो रोल पढ़ेंगे आगे वो एक बात हुई। सबसे पहली बात ये हुई कि हम ये पहले जाने कि फैटी एसिड है क्या, व्हाट इज द फैटी एसिड इज। तो केमिकली फैटी एसिड is a molecule of carboxylic acid which contains a long hydrocarbon chain. So this is the very first and the most simplest definition of fatty acids in reference to its chemistry. Now as I said that fatty acids are the molecule that comprises carboxylic acid containing
द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब फैटी एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास में क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है बेटा हाइड्रोकार्बन की चेन से। हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, या हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब होता है ऐसा चेन या ऐसा स्ट्रक्चर जो दो चीजों को मिला के बनाया गया है, जिसमें प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल है कार्बन जो कि एक बैकबोन की तरह एक्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन जो कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाइड्रोकार्बन चेन मींस ऐसी चेन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, जहां पर जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, ये कार्बन जो चेन है उसका बैकबोन बना रहा है, और इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी हम लोगों ने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करी हुई है। तो आप प्लीज अपना माइक किसी के माइक से आवाज है। कुलदीप भाई माइक बंद कर लो। ओके। So this is the very simplest definition, सबसे simple definition. What is a fatty acid? Fatty acid means a molecule or a compound which contains carboxylic acid, which is in direct contact with hydrocarbon chain. अब जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है, वो कैसा होगा, या उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। ये कार्बन वेरिएबल कार्बन होते हैं। जो चेन होती है फैटी एसिड की, हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, उस चेन में वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। वेरिएबल मतलब इनका नंबर जो है वो बदलता रहता है। एक फैटी एसिड से दूसरे फैटी एसिड के अनुसार कार्बन एटम्स, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं फैटी एसिड्स के अंदर, उनका नंबर जो है बदलता रहता है। और जनरली जो हाइड्रोकार्बन की जो लेंथ होती है फैटी एसिड में, वो कितनी होती है, 10 से लेकर 30 कार्बन तक हो सकती है। जो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड के अंदर, उसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी हो सकती है, 10 to 30। टिपिकल लेंथ है, ये जनरल लेंथ है उन नंबर ऑफ कार्बन की जो फैटी एसिड में मौजूद है। लेकिन इन अ जनरल सेंस जो इसकी लेंथ वेरी करती है फैटी एसिड में, जनरली इट इज फ्रॉम 12 कार्बन टू 18 कार्बन। 12 कार्बन टू 18 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पलीफाई करूं 12 और 18 कार्बन एटम्स के फैटी एसिड्स को, तो लॉरिक एसिड सबसे बेटर एग्जाम्पल है जिसके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 12। और स्टीयरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल और फैटी एसिड विच कंटेन्स द टोटल नंबर ऑफ 18 कार्बन एटम, जिसके अंदर 18 कार्बन एटम होते हैं। नाउ द non-polar hydrocarbon chain is generally alkane type, or its purpose is to balance the polar functional group. This is the characteristic of non-polar hydrocarbon chain. ये कैरेक्टरिस्टिक है non-polar hydrocarbon chain की, जहां पे जो non-polar hydrocarbon chain लगी हुई है
वो कैसी है भाई हमारे पास में, वो हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ये बैलेंस करे पोलर फंक्शनल ग्रुप को जो कि फैटी एसिड में लगा हुआ है। और ये कैसे पोलर फंक्शनल ग्रुप को बैलेंस करेगा वो हम लोग अभी अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों के लैपटॉप में या मोबाइल फोन में स्लाइड चेंज हो गई? यस सर। Yes, sir. ठीक, थैंक यू। यस सर। राइट राइट राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो देखिए जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट। जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो दो भाग में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ होता है? दो भागों में बटा होता है। फैटी एसिड का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तौर पे स्ट्रक्चरली दो अलग अलग भागों में बटा होता है। और उसके एक भाग को हम लोग कहते हैं हेड, मतलब वो उसका सर है, और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं उसका टेल, दैट इज उसकी पूंछ है। ठीक, ये बात ध्यान सुनिएगा। फैटी एसिड जो होता है स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड। लिख रहा हूं, देखिए यहां पे हेड, दिस हेड बॉन्डेड डायरेक्टली टू द टेल। दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल का एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल पैटर्न है। क्या होगा फैटी एसिड में? एक सर होगा और उसकी एक पूंछ होगी। पूरे मॉलिक्यूल को हम दो भागों में फैटी एसिड डिवाइड करते हैं, जहां पर एक उसका एक पार्ट है उसका सर, दैट इज द हेड, एंड उसका अनदर पार्ट है द टेल, दैट इज उसकी पूंछ। अब हेड में क्या है और टेल में क्या है? देखिए मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं। मैंने अभी पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन अल्केन चेन इज एन इंपॉर्टेंट counterbalance to the polar acid functional group. Now, how this statement is true, or why this statement is true as per the structure which I am discussing right now here. So you can see here the head and the tail part, जिसको हमने डिवाइड किया, उसमें हेड किसका बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, that is COOH. Carboxylic acid, COOH. So this is head is comprised of COOH. And अगर हम इसमें टेल लगाएं तो दिस इज हेड। अब ऊपर मैंने हेड और टेल यहाँ लिखा हुआ, बट मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, तो भी मैं चेंज कर देता हूँ ऊपर वाले को भी। आपकी टेस्ट टेल डिलीट कर देते हैं हम लोग, ताकि हम इसको और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए तेरा टेल और हेड, लाइकवाइज COR, हेलो सर एक मिनट। COH हेड, और टेल में क्या लगा हुआ है हमारे पास में? कार्बन लगे हुए हैं। दिस इज द बॉन्ड। और अगर इन कार्बन को हमको रिप्रेजेंट करना है, इस अल्काइल और एलिफेटिक कार्बन को हमको रिप्रेजेंट करना है फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को, तो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को हम केमिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज RTOOH। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड COH ग्रुप का बना होता है, टेल जो होता है वो वेरिएबल कार्बन एटम्स की बनी होती है। और अगर हमको फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है या उनको रिप्रेजेंट करना है, तो हमको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, R joined directly with COOH. So this structure represent the fatty acid, and we can say, or here we can say
as this molecule contains only the single COOH group, COOH, that is the carboxylic acid group or carboxyl functionality, single carboxyl functionality. तो इस मॉलिक्यूल को या फैटी एसिड को हम और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। क्या कह सकते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास में सिर्फ एक COOH फंक्शनैलिटी है, विच इज बॉन्डेड डायरेक्टली विथ R, जो R के साथ जुड़ा है। और R क्या है? वो वेरिएबल कार्बन एटम्स हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। दीज आर द वेरिएबल कार्बन एटम्स, जो कि किसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं? उसके टेल पार्ट को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो फैटी एसिड है उसमें हेड है, फैटी एसिड में टेल है, और जो उसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो कैसा हो सकता है? वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जो हम R की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या जो वेरिएबल हाइड्रोकार्बन की चेन की हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन लगा हुआ है हाइड्रोकार्बन की चेन में, तो वहां पे जो आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है, वो हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी हो सकती है? आइदर इट कैन बी सैचुरेटेड और इट कैन बी अनसैचुरेटेड। और अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या जो अनसैचुरेटेड पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेशन का मतलब है कि जो टेल है, हाइड्रोकार्बन की टेल है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड. There is no double bond present in the saturated hydrocarbon tail. No double bond is present. However, in case of unsaturated hydrocarbon chain, अगर फैटी एसिड में unsaturated hydrocarbon का चेन लगा हुआ है, then that fatty acid is either मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इज अ कंसेप्ट, एक कंसेप्चुलाइजेशन है कि आपका जो टेल में अगर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है या टेल में सिंगल और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम उस टेल को क्या कहेंगे? फैटी एसिड के. अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे उसको सैचुरेटेड है. जो टेल है वो कैसी है? सैचुरेटेड है. और अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है टेल में तो फैटी एसिड कैसा है? वो अनसैचुरेटेड है, या उसका टेल पार्ट कैसा है? वो अनसैचुरेटेड है. तो आप थोड़ा सा और आगे जाने से पहले यहां पर हम लोग एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं जो हम लोग यहां पर भी डिस्कस किया था, काउंटर बैलेंस वाला. तो देखिए भाई, इसमें जो आप हेड और टेल को देख रहे हैं, जहां पर जो हेड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का बना है और टेल कार्बन चेन की बनी हुई है. कार्बन चेन बने हुए हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन है उसके अंदर, या कार्बन एटम्स है. तो जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो अपने आप में उसके पास में जो दो अलग अलग फंक्शनैलिटी जुड़ी हुई है हेड और टेल में, इन दोनों का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे के अपोजिट है. फैटी एसिड में ये जो आप हेड और टेल वाला कंसेप्ट देख रहे हैं, जहां पर COOH लगा हुआ है और R फंक्शनैलिटी लगी है, या वेरिएबल कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो ये दोनों ही पोर्शन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. अपोजिट क्यों है? क्योंकि जो ये COOH या ये जो कार्बोक्सिल फंक्शनैलिटी है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इस मॉलिक्यूल को पोलैरिटी दे रहा है. ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज है
उसकी पोलैरिटी अलग अलग है ऑक्सीजन में, कार्बन में और हाइड्रोजन में। और इसके विपरीत यानी इसके दूसरी तरफ में जो आपके कार्बन लगे हुए हैं, जो आपका टेल पार्ट है जहां कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन क्या कर रहा है, ये इसको हाइड्रोफोबिसिटी दे रहा है या लिपोफिलिसिटी दे रहा है। आप समझ रहे हो? ये क्या दे रहा है भाई, जो कार्बन लगा हुआ है टेल में वो क्या दे रहा है, ये इस फैटी एसिड को हाइड्रोफोबिसिटी दे रहा है, या ये जो कार्बन का टेल है वो इस मॉलिक्यूल को लिपोफिलिसिटी दे रहा है। लिपोफिलिसिटी मतलब एनी मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग affinity for lipid like substances, lipophilicity means any molecule which is having a capacity or a tendency to have affinity for lipophilic molecule. एक और वर्ड मैंने यहां पर इस्तेमाल किया, हाइड्रोफोबिसिटी। ये जो कार्बन का टेल है ये क्या दे रहा है, हाइड्रोफोबिसिटी दे रहा है। हाइड्रोफोबिसिटी मतलब वाटर को हेट करने की टेंडेंसी। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो वाटर लविंग नहीं है, वो वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट हैं, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो डिपेंडिंग कि ये इस मॉलिक्यूल के अंदर, जो मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर कैसा काउंटर बैलेंस है इन दोनों ही फंक्शनैलिटीज का। तो जिस तरह का काउंटर बैलेंस होगा इन दोनों ही फंक्शनैलिटीज के बीच में, उस तरह का ये मॉलिक्यूल दिखाई देगा, उस तरह का ये मॉलिक्यूल अपनी सॉल्युबिलिटी पैटर्न को फॉलो करेगा। अब इस मॉलिक्यूल में आप देखिए ठीक से, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम है 18 या 12 या 10 या 6 या 8, और जो ये हमारे पास पोलर फंक्शनैलिटी है, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको अगर हम छोड़ दें, COH के कार्बन को छोड़ दें, लेकिन जनरली जब हम काउंट करते हैं तो इसको भी हम ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम COH ग्रुप को एक पार्ट मान लें और जो कार्बन का टेल है उसको एक पार्ट मान लें, तो कार्बन का ओवरऑल जो भार है, उसका जो वेटेज है वो इस पोलर फंक्शनैलिटी से ज्यादा है। ऑल्दो जब हम ओवरऑल कार्बन नंबर को काउंट करेंगे फॉर नेमिंग और फॉर डिनोटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हमको इसको भी, जो COH ग्रुप का कार्बन है, इसको भी हमको अल्टीमेटली यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको उस क्रम में बता रहा हूं कि अगर हम इनको अलग अलग कर रहे हैं और देन हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, तो उस केस में जो पोलैरिटी है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन एटम जो टेल में है, अगर मान लीजिए वो 12 है, 13 है, 15 है, जो नॉन पोलर कार्बन का जो टेल है, और जो पोलर कार्बन का जो वेटेज है, जहां पर हम COH ग्रुप को एक फंक्शनैलिटी मान रहे हैं, वहां एक कार्बन है और बाकी COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपैरेटिवली इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पोलर और नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पर नॉन पोलरिटी का जो कॉन्सिक्वेंस है वो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ कार्बन का जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो इसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कंपैरेटिवली नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट में अलग अलग होगी, पहली चीज। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर, पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों ही पार्ट हैं, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो मॉलिक्यूल पोलर भी है और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी है, तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल।
दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है, पोलैरिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके पास और नॉन पोलैरिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो फैटी एसिड्स के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं फैटी एसिड्स। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए मैंने इसको टैबुलेट किया हुआ है, आई एम सॉरी टैबुलेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर वन बाय वन इनको मैंने रिप्रेजेंट किया। दिस इज नॉट अ टैबुलेशन, ये टैबुलेशन नहीं है। मैंने डेटा को यहाँ पर एक सीरियल वाइज अरेंज किया हुआ है, आप प्लीज देख सकते हैं यहाँ पे इस स्लाइड में। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है फैटी एसिड की, कि फैटी एसिड के पास क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की बनी हुई। स्ट्रेट चेन होगी किसकी बनी हुई, कार्बन की बनी हुई। और इस स्ट्रेट चेन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो फैटी एसिड है उसके पास में कार्बन का चेन होगा और इस कार्बन के चेन में कहीं पर भी कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। और जनरली जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो हर समय इवन नंबर के होंगे। इवन नंबर मतलब 12, 16, 18, 8, 10 ऐसे करके इवन नंबर वाले कार्बन उसके अंदर होंगे। तो दे हैव अ टोटल ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन्स इन देयर स्ट्रक्चर। जनरली मैं आपको जनरल सेंस की बात कर रहा हूं कि जनरली जो फैटी एसिड्स हैं, नेचुरल फैटी एसिड्स हैं, उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक चीज जो आप यहां पर और इंक्लूड कर सकते हैं वो है कि फैटी एसिड में तो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है जो उसके हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप सीधे तौर पे डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, टेल से जुड़ा हुआ है जो कार्बन का बना हुआ है। और इसमें जो कंजंक्शन है जहां जुड़े हुए हैं दोनों, इनके बीच में जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं वो बॉन्डिंग किसी हेटेरो एटम के थ्रू नहीं है, वो डायरेक्ट बॉन्डिंग है कार्बोक्सिल फंक्शनैलिटी के और फंक्शनैलिटीज के। सर वॉइस नहीं आ रही है। जो बॉन्डिंग है, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी प्लीज? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो जो बॉन्डिंग है, जो हम पॉइंट यहां एक ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है वो कमरे में बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियरली? यस सर। यस सर। बहुत तेज है सर। तो जो पॉइंट यहां ऐड करना है हमको वो ये है कि भाई जो आपका हेड या टेल पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो दोनों ही एक दूसरे से समान तौर पे जुड़ा हुआ है। और ये जो ज्वाइनिंग है इन दोनों के बीच में, वहां पर कोई हेटेरो एटम नहीं है, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट कंजंक्शन है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है कार्बोक्सिल के कार्बन एटम की हाइड्रोकार्बन चेन के कार्बन के साथ में। और ये अपने आप में उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। फिर जो एक और पॉइंट हम लोग यहां ऐड कर सकते हैं वो ये है कि कार्बन का जो चेन है वो कैसा हो सकता है,
जो कार्बन लगा हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन का चेन लगा हुआ है, वो कैसा हो सकता है? It can be saturated or it can be unsaturated. सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर आवाज नहीं आ रही है।